हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी का लास्ट चैप्टर 5.8। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एक तरह से कहें तो कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, लेकिन अगर अभी तक पढ़े हैं आप तो कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें दो थ्योरम आते हैं, एक आते हैं रॉल्स थ्योरम, एक आते हैं लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों के बारे में पहले विस्तार से करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। तो पहले थ्योरम समझ जाएंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए, रॉल्स थ्योरम को हम लोग रॉले का प्रमेय बोलते हैं, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को लैग्रांजेज मध्यमान प्रमेय या लैग्रांजेज प्रमेय भी खाली बोलते हैं। चलिए आते हैं हम लोग बाकी बातें पर। देखिए, यदि f(x) इज रियल वैल्यूड फंक्शन, f(x) इज रियल वैल्यू फंक्शन, अगर फंक्शन f(x) क्या है, वास्तविक मान फलन है, अगर f(x) क्या है, वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन माने जो रियल नंबर होता है, तो तब f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, वास्तविक मान फलन है, तो उसका जो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस होगा ए और बी के जो क्लोज इंटरवल उसमें। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है कि जो फंक्शन होगा ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में अंतर है ना, ए बी का मतलब ए और बी दोनों, और ए बी का मतलब ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें कुछ भी वैल्यू धारिएगा तो एग्जिस्ट करेगा उसके बीच में, उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब मीनिंगलेस नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल है। तो 2 पॉइंट हुआ। तीसरी पॉइंट क्या है कि जो ए और बी पॉइंट होगा, अगर उसमें फंक्शन में रखेंगे तो दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों के मान जब बराबर होंगे तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए कोई एक बीच से पॉइंट ले लेंगे सी, जो सी होगा ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा, तो उसकी डिफरेंशिएशन में यानी f'(c) = 0 होगा। किसके लिए, तो रॉले के प्रमेय के लिए कंडीशन है। यही कंडीशन लगभग इसमें है, किसमें, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में। थोड़ा सा बातें क्या बदलता है कि इसमें fa = fb इसमें है, लेकिन इसमें नहीं होता है। अगर इसमें हो जाएगा तो f ab और e बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो फिर तो f'(c) = 0 हो जाएगा, यही केस आ जाएगा वो। लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग बीच से पॉइंट लेते हैं, तो इसका कंडीशन ए निकालते हैं। ठीक है, पहले आप बारीकी से इसको नोट कर लीजिए स्थिर से, और उसके बाद तीनों पॉइंट खाली दिमाग में रखिए। क्वेश्चन हम देते हैं, बनेगा आपसे। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देते हैं हम लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ हम लेकर आए हैं, रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, क्या वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर f(x) = इतना, ये क्वेश्चन है आपके साथ। ठीक है, हमको वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम को, सत्यापित करना है किसको, रॉल्स थ्योरम को, कि रॉल्स थ्योरम ये सत्यापित है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करता है, हम लोग को क्वेश्चन में रॉले का प्रमेय क्या करता है, रॉल्स थ्योरम क्या करता है, f(x) इज रियल वैल्यू फंक्शन। f(x) अगर रियल वैल्यू फंक्शन है तो f(x) क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, और f(x) क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएशन होगा ओपन इंटरवल में। ठीक है, और fa = fb होगा, तो c = क्या होगा, f'(g) = 0 होगा। ये 3 पॉइंट हम लोग देखते हैं। कुछ फंक्शन क्या है, ये है हमारा, नोट कर लिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल सकते हैं ना, ये क्या है, a है, ये क्या है हमारे पास, b है ना, a और b, ये a और b। तो सिंस, चूँकि सिंस मतलब क्या, हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो क्या, चूँकि f(x) = इतना पोलिनोमियल माने बहुपद हम लोग कहते हैं, बहुपद। ठीक है, देखिए जो भी बहुपद होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और जो वो कंटिन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएबल भी होता है, ये चीज़ दिमाग में रखिए। मैंने कुछ देर पहले वाला यानी पिछले वीडियो में बताया था कि आपका x है, x² है, x+1 है, इस तरह से जो भी आपके पास वैल्यू आता है ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी होगा यहाँ।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ से दिमाग में रखें, सिंस चूंकि एफ एक्स इक्वल टू इतना इज पोलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 3। माने बहुपद है, पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, लिख देंगे खाली ये क्या पोलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखें, पहला पॉइंट हो गया चेक। दूसरा पॉइंट कर रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन इसका देखते हैं एफ डैश एक्स, तो डिफरेंशिएशन हम लोग को आता है 4 दूनी 8x, 12x का 12, 9 का 0, तो एफ डैश एक्स क्या है, यही पोलिनोमियल है, एफ डैश एक्स इज पोलिनोमियल, सो इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 3, ठीक है। ये भी पोलिनोमियल है, इसीलिए क्या है डिफरेंशियल, मैंने हिंदी में लिखा, यह भी बहुपद है, जो बहुपद होता हुआ अवकलनीय भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। इतना पॉइंट हो गया, तो 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया। तीसरा देखिए फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी, ए का मान कितना 0, तो एफ 0 निकालना है, तो यहाँ 0 रखिए तो कितना होगा 0, तो 0 0 तो 0 कितना बचेगा 9, ठीक है। तो एफ 0 कितना आया 9। अब एफ 3, बी के मान 3 रखिए, कितना हो 4 इंटू 3² फिर कितना -12 इंटू 3 प्लस कितना 9, 3 तिया 9 चौ 36, 12 तिया 36, ये दोनों साफ इक्वल टू कितना आया 9। एफ 3 का मान भी कितना हुआ 9 आया, एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ 0 इक्वल टू 9, एफ 3 इक्वल टू 9, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, सो फंक्शन इज एफ एक्स इज सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम, यानी हम लोग इसलिए कह सकते हैं फंक्शन जो एफ एक्स है तीनों कंडीशन किसका, रॉले थ्योरम के तीनों नियम को सत्यापित कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 0 3, सी कोई पॉइंट ले रहे हैं जो कि 0 3 के कोई बीच में है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो इतना हम लोग लिखने के बाद अब इसको मिटा रहे हैं, अब थोड़ा सा उसी के बारे में आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए तो यहाँ क्या है एफ डैश सी इक्वल टू 0, देखिए तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 उतना लिखने के बाद लिखिएगा, तो एफ डैश सी, एफ डैश कौन है ये, तो एफ यहाँ से क्या हो गया एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एक्स तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, तो 8c - 12 इक्वल टू 0, समझे कि नहीं समझे, देख लो एफ डैश एक्स का मान कितना, तो एफ डैश एक्स का मान 8x - 12, तो एक्स के जगह कितना पुट करोगे c, तो एक्स के जगह c पुट करोगे कितना 8c - 12, तो कितना हो गया 8c इक्वल टू 12, तो 8c इक्वल टू 12, c इक्वल टू 12/8 कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, c इक्वल टू 3/2, तो देखो 3/2 आ रहा है, क्या है इस इंटरवल के अंदर है कि नहीं है, तो देख लो, तो यहाँ c बराबर 3/2 बिलोंग्स टू 0 3 है ना, उसके डेढ़ है 1.5 इसको बोल सकते हैं ना 1.5, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया, तो यही आपको निकालना है रॉले थ्योरम में, तीनों पॉइंट को चेक कर लेना है पहले, उसके बाद लिख देना है, इसीलिए एफ एक्स क्या है तीनों बातों को, तीनों कंडीशन, तीनों शर्त को फॉलो करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोई पॉइंट सी 0 3 के बीच में, सच दैट एफ डैश इक्वल टू 0, एफ डैश इक्वल टू 0, एफ डैश हमको निकाला हुआ है यहाँ सी रख के सी का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन हुआ रॉले थ्योरम का। देखिए हम लोग क्वेश्चन एक कर लिए, दूसरा क्वेश्चन और ले रहे हैं, यदि एफ एक्स इक्वल टू इतना, एक्स बिलोंग्स टू इतना के लिए रॉले के प्रमेय की जांच करें, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हम लोग जांच करते हैं, तो देखिए हम लोग का एफ एक्स कितना है x² 2x - 8, तो ये हम लोग के पास है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या चेक करना होता है, जैसे मैंने उसमें किया था, चूँकि क्या एफ एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल था, तो पोलिनोमियल था तो हम लोग क्या बोले कि संतत है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, चूँकि क्या है, चूँकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² + 2x - 8 ये वाला फंक्शन है, तो x² + 2x - 8 इज पोलिनोमियल लिखे थे, तो पोलिनोमियल का मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये f(x) क्या है, यह बहुपद है, यह बहुपद है, तो यह बहुपद है तो क्या होगा, इसीलिए f(x) क्या है, f(x) संतत है, इसीलिए क्या है f(x) संतत है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट में क्या एफ डैश एक्स माने डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल यानी एफ डैश एक्स निकालिए पहले इसका, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो x² का क्या होगा 2x होगा, 2x का क्या होगा 2 होगा,
8 का क्या होगा 0 होगा। तो ये भी तो बहुपद है, तो यहाँ क्या लिखेंगे f(x) यह भी बहुपद है, तो यह अवकलनीय होगा, यह अवकलनीय होगा, यह अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल होगा। अपना लैंग्वेज में लिखिए, ज़्यादा हो तो बुक को लैंग्वेज को पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा देखिए इसके अंडर में पॉइंट क्या था -4 और 2 था, तो ये आपके पास A पॉइंट था, ये आपके पास क्या था B पॉइंट था। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ -4 रखेंगे, तो -4 इसमें रखिएगा तो कितना होगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, 16, 4 दूनी 8, 8 16 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 0। तो इसकी वैल्यू कितना हो गई 0। आप देखिए F2 रखिए तो कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 2 दूनी 4 और 4 8, इसकी भी वैल्यू कितना हुआ 0। तो ये भी क्या है आपका दोनों वैल्यू 0 है, तो दोनों वैल्यू 0 है तो हम लोग कह सकते हैं अतः फंक्शन ऑफ x रौले के तीनों शर्त अतः f(x) रौले के तीनों शर्त संतुष्ट करता है, तो तीनों शर्त संतुष्ट करता है। तो यहाँ f'(x) क्या होगा, तो यहाँ एक बिंदु ले लीजिएगा, तीनों शर्त संतुष्ट करता है तो एक बिंदु क्या ले लीजिएगा f'(c). तो देखिए उसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अतः एक बिंदु C बिलोंग्स टू कितना -4 2 है, तो क्या होगा तो f'(c) इक्वल टू 0। तो f'(c) इक्वल टू 0, तो f'(c) तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 2 इंटू C प्लस 2 इक्वल टू 0, तो कितना होगा 2C प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2C इक्वल टू -2, C इक्वल टू -1। तो देखिए C का मान -1 आया, तो C का मान -1 इसके अंदर है, तो हाँ है, तो बिलोंग्स टू -4 2। तो क्या हो गया रौले का शर्त को पूरा किया और C का मान कितना आया -4 और 2। अतः कह सकते हैं रौले थ्योरम, यहाँ से लिख सकते हैं अतः रौले का प्रमेय साबित हुआ या सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अब क्वेश्चन जो है हम लोग के पास वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम बोलेगा या लैग्रांजन मीन वैल्यू थ्योरम बोलेगा, ठीक है। इफ f(x) इक्वल टू इतना इन द इंटरवल इतना फाइंड ऑल C बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच f' इक्वल टू 0। चलिए हम लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम लोग 3 कंडीशन इसमें भी पढ़े थे। 3 कंडीशन क्या पढ़े थे कि f(x) क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे कि f(x) क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, तीसरा कंडीशन क्या पढ़े थे कि अगर उस केस में f'(c) इक्वल टू फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a बटा b माइनस a, एक कंडीशन ये हम लोग पढ़े थे। चलिए ये आपका लैग्रांजन मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। तीनों पहले देखते हैं केस। देखिए f(x) क्या है हमारे पास, तो f(x) हमारे पास आ गया है x³ माइनस 5x² माइनस 3x, ये भी क्या है बहुपद है। तो यहाँ लिख सकते हैं पहला पॉइंट f(x) क्या है, f(x) क्या है, f(x) यह बहुपद है, f(x) क्या यह बहुपद है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए लिख सकते हैं चूंकि f(x) बहुपद है इसीलिए यह संतत होगा, इसीलिए संतत होगा, नहीं लिख सकते यह संतत होगा किसमें 1 3 अंतराल में, मैंने इंटरवल में, ठीक है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, तो f'(x) कितना होगा 3x² माइनस 5 दूनी 10x माइनस 3, ठीक है। तो ये भी क्या है बहुपद है, यह भी बहुपद है, f'(x) भी बहुपद है,
यह भी 1 3 बिंदु, यानी यह भी संतत होगा, यह भी अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, माने इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इतना भी बहुपद है। बहुपद मतलब समझ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है, ये सब बहुपद है, यह भी क्या है, अवकलनीय होगा। तो यह भी अवकलनीय होगा। और प्रत्येक बहुपद R के लिए क्या होगा, एक तरह से कहें तो अवकलनीय होता है। माने जितना भी बहुपद होता है माने यह भी बहुपद, यह भी अवकलनीय होगा। ये सभी मान के लिए, R के सभी मान के लिए बहुपद होता है। नोट करके लिख सकते हैं आप, बहुपद वास्तविक मान के लिए, बहुपद वास्तविक मान के लिए क्या होते हैं, अवकलनीय होता है, अवकलनीय होता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, चलिए रुक जा। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कोई एक बिंदु सर्च करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ कोई बिंदु C, तो कोई बिंदु C लेंगे जो बिलोंग्स करेगा किससे, 1 3 से। देखिए यहाँ क्या है, कोई बिंदु C जो है बिलोंग्स कर रहा 1 3 से। तो इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। तो देखिए हम लोग एफ बी पहले निकाल लेते हैं और एफ ए। तो एफ ए क्या होगा सर, एफ ए का वैल्यू रखिए यहाँ। तो ए का मान कितना है, 1 है। तो कितना होगा, 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर होगा ना, और माइनस 3 इंटू 1 कितना होगा, 5 3 8 और 1 गया तो कितना, -7, यानी कितना हो गया, 1 हो गया। F3 रखिए तो कितना, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो कितना होगा, 3 3 9 27। अब 3 3 9 5 45 और 9, तो 45 और 9 54, 54 में 27 गया तो कितना हो जाएगा, -27। देखकर वैल्यू कितना आ गया, -27। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, एफ बी, तो एफ बी कितना हो गया, -27 -7 होगा ना। बी का मान कितना भाई, 3 - 1, तो कितना हो गया 7, तो कितना हो गया -20 बटा 2, कितना -10। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ डैश सी इक्वल टू -10। तो देखिए हम लोग के पास एफ डैश सी आ गया -10 और हम लोग एफ डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो सी यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। देखिए ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, एफ डैश सी, तो यहाँ से सी रखिए तो 3c² - cx - 3 इक्वल टू -10। कितना होगा, 3c² - cx, x के सॉरी 3x² यहाँ 10x होगा, 10c और यहाँ होगा ना 10c - 3 तो कितना हो गया 10c आई +10 आ जाएगा इन्हें, तो कितना हो जाएगा +7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से c की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो c की वैल्यू क्या, द्विघात समीकरण से 7 3 10 भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कितना होगा 3c² - 7c + 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3c कॉमन तो c - 1 -7 कॉमन तो c - 1 इक्वल टू 0। इसको और कॉमन लीजिए तो क्या होगा c - 1 और कितना होगा 3c - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया c इक्वल टू 1 एक आएगा, ये कितना आ जाएगा c इक्वल टू 7/3। तो देखिए c इक्वल टू 1 होगा क्या, तो c इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल में नहीं है। तो कौन होगा 7/3 होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू कितना 1 से 3,
ठीक है, इसके अंदर में नहीं है, बराबर में हो जाता है। ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहा है कितना 1 से 3, तो यही आपके पास आंसर होगा। यानी सी क्या हो गया 7/3, जो बिलोंग्स कर रहा है कितना 1 माने 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। अतः लिख सकते हैं लैग्रेंज थ्योरम साबित हुआ। अतः लिख सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या हुआ, सत्यापित हुआ। यहाँ लिख सकते हैं अतः यह थ्योरम साबित हुआ, यह प्रमेय साबित हुआ, इस तरह से करके लिख देंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक अभी कंप्लीट कीजिएगा, दोनों थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। फिर अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.8 का, यानी जो थ्योरम पर क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको अगर ना भी समझ में आए तो 2 बार देखिए, और 2 बार देखिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक।